चुरचुरीत बंद करा। कल रात को ना 11 बजे तक बैठकर मैंने ये दिए सारे पेंट कर लिए थे। हांगचे काढून घेता हांव आणि सगळे आमचे कढीपत्ता अशी जाता दाखयता पळय। आणि एकदा जर दिवाळी गेली आणि ते करून आणि ते मागीर तशेंच भायर पडपाचे, सो ताका लागून आयज करून दवरिता। हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो आज हो गया ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, और अभी जो है ना सुबह के सिर्फ 10 बज रहे हैं और मेरा मॉर्निंग का जो भी काम है ना वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सिवाय लंच बनाने के। यानी कि ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब जो होता है ना वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ लंच ही बनाना है अभी। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखी है मैंने, कोकोनट वगैरह सब जो है ना ग्रेट वगैरह करके रखा है। और लंच बनाने में अभी टाइम है ना, तो थोड़ी देर बाद 11:30-12 बजे के आसपास जो है ना मैं लंच बनाऊंगी। वेज है आज खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, झटपट जो है ना बन जाता है। और आज जो है ना मैं मेंटली सॉर्टेड हूँ कि मुझे जो है ना लंच में क्या बनाना है। रात को ही इनको पूछकर जो है ना मैंने डिसाइड कर लिया था, इसीलिए जो है ना मेरा काम आज थोड़ा जल्दी हो गया। जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, आपको पता होता है ना कि ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में क्या बनाना हो, तो काम जो है ना फटाफट से और जल्दी जल्दी में हो जाते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मुझे सोचना पड़ता है या फिर इनको पूछना होता है ना कि क्या बनाऊँ करके, तब जो है ना 11-11:30 सोचने में ही निकल जाते हैं कि क्या बनाऊँ खाने में करके। और कल रात जो मैंने सारे दिया वगैरह पेंट कर लिए थे ना, वो अच्छे से जो है ना सूख चुके हैं। आप लोगों को जो है ना मैं दिखा देती हूँ। कल रात को ना 11 बजे तक बैठकर मैंने ये दिए सारे पेंट कर लिए थे। एक्चुअली ये वाला जो है ना प्लेन वाला वो मैंने शाम को कर दिया था, लेकिन मच्छर जो है ना बहुत परेशान कर रहे, तो मैंने जो ना इनको पेंट करना छोड़ दिया था। लेकिन रात को ऐसे बैठकर बोर हो रहे थे ना, और एक बार कोई काम हाथ में लिया ना तो उसे कंप्लीट करने में ही मज़ा आता, नहीं तो जो है ना वो बाद में रखे ही पड़ता है। तो इसीलिए इन सबको जो है ना मैंने पेंट कर लिया है। अभी जो है ना मुझे ये सब ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब इनको जो है ना अभी डिज़ाइन बनाऊं या ना बनाऊं, ये जो है ना अभी मेरे मन में डाउट चल रहा है, क्योंकि मुझे जो है ना ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। ये वाला जो डबल कलर देकर मैंने पेंट किया है ना सारे वो वाले, इनको तो मैं ऑब्वियसली डिज़ाइन कर ही लूँगी अभी शाम को। पहले जो है ना इसके बारे में अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। आप अगर कोई काम हाथ में लो ना तो इसे एक बार कंप्लीट करके ही छोड़ना चाहिए, नहीं तो एक बार रखा ना तो वो रखे ही पड़ जाते। तो इसीलिए जो है ना मैंने रात को यही सोचकर, टाइम भी था टीवी देखते देखते जो है ना मैंने ये भी कर लिया। तो अब सोच रही हूँ कि इनको अभी डिज़ाइन करूँ या ना करूँ। गोल्डन पेन की वजह से जो है ना ये बहुत दिनों से मेरा काम पेंडिंग होते जा रहा था, लेकिन फाइनली कल रात को मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अभी गोल्डन पेंट तो फ़िलहाल भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, देखते हैं। लेकिन ऐसे वाले जो दिए हैं ना, इसको मुझे पेंट करना पड़ेगा, मतलब पेंट कर लिया है, डिज़ाइन जो है ना इस पर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्लेन अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। तो शाम को जो है ना मैं इसे पेंट कर दूँगी, डिज़ाइन इस पर बना दूँगी कोई। और हाँ, ये वाले जो है ना इसको मैं सोच रही थी कि इस बार ऐसे रख देती हूँ, नेक्स्ट टाइम देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ऐसे ही अच्छे लग रहे। और ये भी बोल रहे थे कि ये वाले जो दिए हैं ना डिज़ाइन वाले, इनको ऐसे ही रख दो, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लग रहे करके। देखती हूँ, अभी टाइम है, दिवाली में 4-5 दिन है। क्या पता मन बदल गया तो डिज़ाइन भी बना लूँगी, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दूँगी। वैसे तो दिवाली के बहुत से काम पेंडिंग है, क्लीनिंग वगैरह जो है ना अभी भी मेरी है, किचन वगैरह की करने की। तो देखते हैं, जब जैसे टाइम मिलता जाएगा ना वो वैसे करते जाऊँगी। दोपहर को लंच बनाने के लिए मैंने ये वाला नारियल निकाला था, तो देखा कि इसमें जो है ना पानी पूरी तरह से सूख चुका है। तोड़कर देखा तो अंदर से जो है ना एकदम ड्राई हो चुका था। तो क्या कर लेती, इससे जो है ना कुछ ग्रेवी वगैरह अच्छी बन भी नहीं सकती थी, और जो है ना मुझे आज मसाले का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसे जो है ना ऐसे ही फ्रीज़ में रखने से या फिर बाहर जो है ना ख़राब कर फेंकने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ बना लूँ करके।
तो जो है ना मैंने सोचा कि इसकी जो है ना मम्मी जो है ना पहले बनाती थी नारियल वाली बर्फ़ी, लेकिन उसमें जो है ना वो नारियल और रवा दोनों जो है ना मिक्स करके बनाती थी। सोचा कि मैं जो है ना आज वो वैसे वाले ट्राई कर लूँ करके। हाँ, तो इसीलिए नारियल को ग्रेट करके जो है ना मैंने ले लिया और उसके बाद इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया ताकि उसका जो है ना स्मेल थोड़ा सा कम हो जाए करके। फिर चीनी की चाशनी बनाई, उसमें रवा, इलायची और कोकोनट जो है ना वो सब डाला और फिर जो है ना मैंने इसे एक प्लेट में निकाल कर सेट करने के लिए रख दिया और जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी वाला बना था। हेलो। गुड इवनिंग। शाम के जो है ना अभी 4 बज रहे हैं और मैं ना हो गई मेरे सारे कामों से फ्री और एक नया काम करने के लिए। जी हाँ, तो जो है ना आज मुझे बनाना है दिवाली फरसान। फरसान यानी कि थोड़ा सा जो है ना मैं घर पे बनाती हूँ और थोड़ा बहुत जो है ना मार्केट से भी लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं घर पे ही बनाती हूँ या फिर सब कुछ जो है ना मैं मार्केट से ही लेकर आती हूँ। थोड़े से स्नैक्स वगैरह जो है ना जो इजी होते हैं घर पे बनाने के लिए वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। आज जो है ना मुझे 2 टाइप की चिवड़ा बनाना है। वैसे तो मैं बहुत टाइम पहले लेके आई थी जो भी उसका सामान चाहिए होता है ना वो सब बनाने के लिए, वो मैं बहुत टाइम पहले लेके आई थी। जेन्ना हांव गोवा बागायतदारान गेल्लें न्हू थंयच्यान थोडेंशें सामान घेवन येयल्लें। म्हाका फोवाचो चिवडा आनी मक्याचो चिवडो 2 टायपाचे करपाचे आसा, सो तें सगळें सामान जें आसा पळय तें हांव घेवन येयल्लें मावली पळय हांगा. तो सो तें सामान जें आसा पळय न्हू तें हांव सगळें घेवन येयल्लें. तशेंच आशिल्लें, खूब दीस जाले आयज करतलें फाल्यां करतलें करून तें तशेंच आसलेलें पेंडिंग जायत आशिल्लें. तो सोचा कि आज जो है ना उसको फाइनली बना ही लेते हैं। बाद में जो है ना कुछ एंड मोमेंट पे रहे और कुछ अर्जंट काम वगैरह आए ना तो वो वैसे ही रखा पड जाएगा. आणि एकदा जर दिवाळी गेली आणि ते करून आणि ते मागीर तशेंच भायर पडपाचें, सो तेका लागून आयज करून दवरिता. खूब दीस बीन ना, थोडे 4-5 दीस बीन आसात. अशें बी ना की केलें जाल्यार मोव बी पडटलें म्हणून. चल पयलीं न्हू भायर सावन कढीपत्ता घेवन येया. कढीपत्ता जाय म्हाका आतां. कढीपत्ता न्ही हांगा आसा. एक्चुली हे पळय कितलें व्हडलें झाड आसा बट हात पावना तेका. आनी हे फाल्यांचे कळे, ह्या दिसा फुलां भरपूर मेळटा आमकां. सो कढीपत्ता अशें बारीक बारीक झाडां आसा आनी थंयचेच काडटा. बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, हाथ ही नहीं पहुँचता है वहाँ पे. सो हांगचे काडून घेता हांव. आनी सगळे आमचे कढीपत्तांनी अशें जाता दाखयता पळय ह्या टायप जातात. म्हटल्यार तांकां अशे बारीक खतं अशी पडटात. थोडे थोडे बरे आसता, मागीर मातशी जून जाली की ना अशी खतं पडू लागता तांकां. इन पे जो है ना एक तरह के दाग बन जाते हैं, तो जो है ना मुझे अभी इनको देख कर लेना पड़ेगा. सो इतलं काढला हवे म्हाका सध्या पुरं. इतना सारा जो है ना मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ है ना उन्हीं से मैं निकाल लेती हूँ. यहाँ पे बड़ा वाला जो है ना उस पर हाथ ही नहीं पहुँचता, उसके नीचे जो है ना कुछ भी नहीं है. तो ये सारा जो है ना मैंने इतना सारा दे लिया है मुझे बस से अभी के लिए. तो यहाँ पे जो है ना मैंने सब कुछ रेडी करके ले लिया है, जो जो भी मुझे चाहिए, बाद में इधर उधर भागना ना पड़े. ये जो है ना पोहा है, फुलेले फोव आमगेले, कॉर्नफ्लेक्स, कड़ी पत्ता, शुगर पाउडर. शुगर का जो है ना मैंने पाउडर बना के ले लिया है. सब जो है ना मैं यहाँ पे अंदाजे से ही डालूँगी, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऐसी कुछ नहीं है. और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, फुटी दाल, मूंगफली, ग्रीन चिली जिसको जो है ना मैंने कट करके ले लिया है, और इसमें जो है ना किशमिश, और ये थोड़ी सी दाल जो है ना इसमें हो नहीं रही थी तो पैकेट में ही रखा है मैंने. ऐसा नहीं है कि ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है ना मैं सारा यूज़ करूँगी या फिर इसमें से कुछ रखूँगी, ऐसा कुछ नहीं है. अंदाजे से जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी. यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है, तो इसमें जो है ना अभी मैं तेल डाल देती हूँ. पहले ना मैं ये मूंगफली, दाल, ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता जो है ना इन सबको फ्राई करके ले लूँगी, और बाद में जो है ना कॉर्नफ्लेक्स और ये जो मोटा वाला पोहा है ना उसको फ्राई करूँगी. तो यहाँ पे हमारा तेल हो गया है अच्छे से गर्म. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्राई करके ले लूँगी दाल.
थोड़ी थोड़ी दाल जो है ना मैं इसमें डालकर जल्दी जल्दी से इसको निकाल लूँगी, क्योंकि दाल जो है ना कड़क हो जाती है बाद में। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो है ना थोड़े बहुत बना लिए हैं, और जब तक ये गर्म होते हैं ना उसी टाइम हमें ना इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक और शक्कर जो हमने पाउडर बना के ली है ना वो सब डाल के मिक्स करना होता है। जब गर्म होता है ना तभी डालना होता है, बाद में अगर आप डालोगे ना तो इसको जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट नहीं होता है, मतलब अच्छे से जो है ना इसमें नहीं लगता है। तो हमें जब ये गरम होता है ना तभी इसमें इसको अच्छे से लगाना होता है। तो बाकी का जो पीनट और दाल वगैरह है ना वो मैं बाद में डाल दूंगी। पहले जो है ना मैंने इसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और शुगर पाउडर डाल के रख दिया है। इसको अब जो है ना एक साइड में निकाल के रखते हैं और थोड़ा और जो बचा हुआ है ना उसको फ्राई कर लेते हैं। देखो एकदम जो है ना क्रिस्पी बना है, देखो इस तरह से। यहाँ पे ना मेरा कॉर्नफ्लेक्स का चूड़ा जो है ना वो पूरा रेडी हो चुका है, तो इसको जो है ना यहाँ पे रख देते हैं। अब जो है ना मैं पोहा चूड़ा जो है ना वो बनाने के लिए इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो है ना ये वाले जो पोहा है ना वो एक्चुअली रोस्टेड है, लेकिन हल्के से जो है ना नरम पड़ गए थे, तो मैं इनको जो है ना अभी ड्राई रोस्ट करके ले रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा क्रंची बन सके। और रेसिपी जो है ना वो सेम ही है, पहले इनको ड्राई रोस्ट करके ले लेते हैं। और यहाँ पे बाकी का जो भी है ना वो रेडी है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और बाद में जो है ना इसको मिक्स करेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पोहा ड्राई रोस्ट करके लिया था ना, तो उसमें जो है ना बाकी सब फ्राई करके रखे हुए जो आइटम्स थे, मूंगफली, कड़ी पत्ता, मिर्ची वगैरह सब जो है ना दाल वगैरह डालकर मैंने इसे इस तरह से जो है ना हाथ से मिला दिया है। अब इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। और इसमें जो है ना मैंने हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर और शक्कर का जो पाउडर बनाया था ना वो भी डाला है। इसको थोड़ी देर हल्का सा ठंडा होने तक बाहर ही रख देंगे और बाद में जो है ना इसे पैक करके रख देंगे अंदर। और ये देखो आप किचन की हालत क्या हो गई है, सब जो है ना फैल गया यहाँ पे। और तेल देखिए, जब भी कुछ फ्राई करते हैं ना तो ऐसा ही हो जाता है। अभी मुझे पूरा किचन साफ़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे इतने सारे जो बर्तन है ना सब जो है ना तेल वाले बर्तन है वो सब साफ़ करने पड़ेंगे। और बाद में यहाँ पे सब फिर जो है ना फ्लोर भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि तेल जो है ना इधर उधर गिर ही जाता है बाद में। पूरा जो है ना चिपचिपा ऐसा पैरों में लगने लगता है। तो पहले जो है ना मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। ये सब जो है ना जो भी बचा कुचा हुआ सामान है इन सबको डब्बे में वगैरह भर कर रख देती हूँ।
बर्तन क्लीन करना, फ्लोर क्लीन करना, वो सब करती हूँ और बाद में जो है ना आप लोगों से मिलती हूँ। और ये रहा यहाँ पे चूड़ा जो कि मैंने अभी बनाया था ना, ये है कॉर्नफ्लेक्स वाला। और इनको जो है ना अभी टेस्ट करने के लिए देते हैं। पोहा वाला जो था ना वो इनको नहीं चाहिए, बोल रहा है यही चाहिए करके टेस्ट करने के लिए। तो कसं झाला? चुरचुरीत बरं झाला. लोक आयकोंक येना खंय तूं कितें उलयता, मोठ्यान उलय म्हण सांग म्हणलें तुका. बरं झाला. लोक मागीर म्हणटाला हांव तुका काय वाडिना पोटा काय घालना म्हण तुगे आवाजच भायर सरना म्हणून. एक ती म्हाका टेस्ट करवा पळय कसलो एक मागला येद्दोसो एक कुडको काडून दिला. मातशी साखर जाय आशिल्ली. बरें जालें न्ही. हां तिखट मरे मस्त जाला तीख बीन. तो चलो अभी जो है ना 7 बज चुके हैं, तो मैं डिनर की प्रिपरेशन करने लगती हूँ. आटा वगैरह जो है ना गूंथ के रखना है, वो सब कर लेती हूँ. आलू तो मेरा बॉयल हो चुका है और थोड़ी देर बाद मिलते हैं. आता वाच मरे तुम. यहाँ पे ना मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी जो कि इनको बहुत पसंद है. तो सिर्फ जो है ना टमाटर वगैरह डाल के मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी. और यहाँ पे जो है ना मैंने आटा गूंथ के रख दिया है. इनके आने के बाद जो है ना मैं आज बनाऊंगी पूरियाँ. टाइम जो है ना अभी सिर्फ 8:30 बज चुके हैं. एक 10 मिनट बाद जो नहीं आ जाएंगे तो उसके बाद जो है ना हम लोग पूरियाँ वगैरह बनाकर खाना भी खा लेंगे. सुबह नारियल का जो मैंने स्वीट डिश बनाया था ना वो ये रहा यहाँ पे. तो अच्छा बना है, टेस्ट भी बहुत अच्छा बना, लेकिन जो है ना थोड़ा सा पतला बना है. डबल लेयर जितनी मैंने लेयर डाली है ना उतनी और डालनी चाहिए थी, मतलब डबल लेयर का बनाना चाहिए था. लेकिन टेस्ट वाइज जो है ना बहुत ही अच्छा बना है. अगर आप इसमें कलर वगैरह ऐड करोगे ना तो और भी सुंदर बनेगा. तो पूरियाँ वगैरह बना के हमने जो है ना डिनर भी कर लिया है और अब टाइम है सोने का. तो इस ब्लॉग को जो है ना अब यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से कल फिर मिलने आते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.